इसलिए झारखंड सेक्शन हर एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है और स्कोरिंग भी है। तो इसलिए जो है हम लोग इस सेक्शन को शुरू कर रहे हैं। और इसमें अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो जो हमारा पेपर 3 है, आप सभी लोगों ने उसको देखा भी होगा। तो एक बार बस क्विक ब्रशअप के लिए हम लोग जो है इस चीजों को देख लेते हैं कि जो हमारा झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान है, इसमें जो है सीधे सीधे 40 प्रश्न की बात हमने कही है। इसको मार्क्स वाइज में अगर हम लोग देखें तो 40 इंटू 3 120 मार्क्स का जो है ये बहुत बड़ा सेक्शन है। और इसमें जो हमारे तो आने वाले जो प्रश्न हैं उसमें अगर हम लोग देखें तो झारखंड में बहुत ही विविध प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। झारखंड की हिस्ट्री से, झारखंड के कल्चर से, झारखंड में साहित्य से, झारखंड की योजनाओं से, झारखंड में जो महापुरुष हुए हैं उनसे। तो इनका वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको या यूं कहें कि जो क्वेश्चंस का डायमेंशंस है वो काफी ज्यादा जो है आपको देखने को मिलता है। और इस डायमेंशंस में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि मोस्ट ऑफ देम आर फैक्चुअल। कहीं कहीं पे कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा, एंड अदर देन जो मोस्ट ऑफ द सेक्शंस है वहाँ पे आपको जो है वो फैक्ट्स को ज्यादा अपने दिमाग में रखने हैं, फैक्ट्स को ज्यादा लिंक और कनेक्ट करना है। तो जैसे ही हम लोग इन चीजों को आगे बढ़ेंगे और क्लासेस को जो है कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैक्ट को कैसे हम लोग याद कर सकें और कैसे जो है अपने एग्जाम में जो है उसको मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें, इस चीज के लिए हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम लोग सेक्शन वाइज अगर बात करें झारखंड के ही इस 40 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर तोड़ें तो जो हमारे कोर सेक्शंस आएंगे, इन कोर सेक्शंस में जो सबसे ज्यादा अगर हम लोग परेशानी के क्रम में स्टूडेंट्स को जो परेशानी होती है उस क्रम में अगर बांटना चाहें तो सबसे ज्यादा जो हमारे जनजातीय सेक्शन है, यानी कि जो जनजातियों का जो कला संस्कृति या यूं कहें कि जनजातियों का रहन सहन, वो सेक्शन सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग जो है वो लगता है। लोग सबसे ज्यादा जो है परेशान वहां पे होते हैं क्योंकि कंप्लीट जो है वो फैक्चुअल है। कई जो नए लोग हैं उनके लिए ये काफी अजीब गरीब सा भी रह जाता है क्योंकि कभी इस तरह की चीजों से यूज टू रहे नहीं भी हैं। उसके बाद अगर कोई सेक्शन ज्यादा परेशान करता है तो वो है झारखंड की हिस्ट्री। काफी वास्ट हिस्ट्री है झारखंड की, एकदम प्राग ऐतिहासिक काल से जो है वो आते हैं, शुरू होते हुए जो है सिर्फ 1947 नहीं, जनरल मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 1947 या खूब से खूब हुआ तो हम लोग जो है वो उसके बाद का कुछ फेज जो है पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो 1970-60 के तक में पढ़ते हैं। बट झारखंड में हम लोगों को 2000 तक की हिस्ट्री पढ़नी है, यानी राज्य निर्माण का एक अलग ही सेक्शन जो है वो यहाँ पर आ जाता है। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज से लेकर के जो है हम लोगों को सन 2000 तक के इतिहास को पढ़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है और इस इतिहास को सिर्फ जो है हम लोग अगर देखें तो सिर्फ एग्जाम के क्वालिफाई करने के तरीके से हम लोगों को जो है उसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये हमारा एक झारखंड का गौरवशाली इतिहास है। और बहुत ही जो है इसके बारे में कम, नेशनल लेवल पे बहुत ही कम इसके बारे में जो है लिखा गया, पढ़ा गया है। तो काफी गर्व भी महसूस होगा कि एक से एक बढ़कर जो है हमारे यहाँ वीर हुए, फोटो हो, बुद्धू भगत, दिवा किशुन, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फूलो झानो। तो एक लंबी लिस्ट है इन महापुरुषों की हमारे यहाँ, और सब एक से बढ़कर एक, सबके विचारों को जब आप देखेंगे करीब से तो काफी मजा भी आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और अपने आसपास के चीजों को जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने लगेंगे तो वो आपको और ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। इसी बीच हम लोगों को उनसे रिलेटेड फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे चीजों को भी जो है लेकर के आगे बढ़ते रहना है। तीसरा सेक्शन जो इतिहास के बाद हम लोग बात करें तो झारखंड में जो साहित्य सेक्शन है ये भी जो है अपने आप में एक अथाह समुंदर है। झारखंड में अगर साहित्य की बात करें तो इसको 4 हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है आदिवासी साहित्य, यानी जो आदिवासी जनजातीय भाषा है उनसे रिलेटेड साहित्य, संथाली हो गई, मुंडारी हो गई, कुड़ुक हो गई, हो गई, इस तरह की जो भाषाएं हैं वो एक इस तरह का साहित्य है। एक साहित्य है जो कि हमारा झारखंड में सदानी साहित्य आ जाता है, जिसमें हम लोग खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया आदि भाषाओं को देखते हैं। इसके बाद एक हमारा हिंदी साहित्य आ जाता है जिसमें कि हम लोग जो है हिंदी की भाषाओं में यहाँ पे लिखे गए जो राइटर्स हैं उनके बारे में हम लोग को देखना है, उनकी किताबों को देखना है, उनकी रचनाओं को देखना है। और एक चौथा सेक्शन जो हम लोग बांटते हैं उसको हम लोग कंटेम्प्रेरी से जोड़ते हैं, यानी समकालीन, जो आज के डेट में लिख रहे हैं, चाहे वो हिंदी में लिख रहे हो, चाहे वो अंग्रेजी में लिख रहे हो या अन्य रीजनल भाषा में लिख रहे हो। और इनकी जब आप क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी देखिएगा
तो काफ़ी ठीक-ठाक संख्या में जो है इनके क्वेश्चंस रहते हैं। स्पेसिफिकली भी जो है झारखंड का साहित्य कह कर के जो है वहाँ पर बाँटा भी गया है कि यहाँ पर जो है झारखंड के साहित्य से रिलेटेड जो है जीएस के सेक्शन में यानी झारखंड के सेक्शन में जो है वो पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं ही। इसके अलावा झारखंड का भूगोल, इतिहास आदि भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं और इसमें जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारा हो जाता है वो होता है झारखंड की योजनाएं। इसको भी हम लोग ऐसे योजना तो कह देते हैं लेकिन इसको अगर हम लोग बाइफरकेट करने जाए तो ये दो तरह से होती हैं। एक योजनाएं हैं, एक इनकी नीतियां हैं। यानी कि झारखंड में जो योजनाएं चल रही हैं जैसे नीलांबर पीतांबर योजना है, जल समृद्धि फोटो हो, खेल विकास योजना है, इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो ये योजनाएं हो गई। या अभी हाल फिलहाल में सहाय योजना लॉन्च किया है, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय योजना जो है सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। जेके जी रुकिएगा, बिल्कुल आपके सवाल ले लेंगे। तो पहले मुझे एक बार इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आपके सवाल ले लेंगे। तो ये चीजें यहाँ पर आती हैं और दूसरा जो सेक्शन है जिसको हम लोग योजना सेक्शन के अंदर ही देखते हैं, ये नीतियां हैं। तो झारखंड में जो नीतियां हैं उससे संबंधित भी जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे नई औद्योगिक नीति लाई गई है, कब लाई गई, क्या इसमें कुछ एक आध कुछ ऐसा विशेष पॉइंट आता है तो उससे भी संबंधित जो है कुछ चीजें जो है वहां पर पूछी जाती हैं। या फिर सरेंडर की पॉलिसी है, रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है, यहाँ पर जो है वो गुड सैमरिटन पॉलिसी है। तो कई तरह की पॉलिसियां भी जो है वो अप टू डेट होती रहती हैं, आती रहती हैं। तो इन सारी चीजों को जो है हम लोग इस योजना के सेक्शन में ही जो है हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है खेल झारखंड में बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। यहाँ पे एक से एक हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं और विविध स्पोर्ट्स में खिलाड़ी हैं, आर्चरी से लेकर के हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, पर्वतारोहण, क्रिकेट, हर खेल में जो है हमारे यहाँ से लोग जो है वो हैं। तो लगभग ये सब जो है हमारे यहाँ कोर सेक्शंस है झारखंड सेक्शन में, जिनको हम लोगों को मैक्सिमम कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो में जो है चीजों को करते हुए चलना है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से हैं। अनावश्यक चीजों में फंसना जो है वो बहुत उचित नहीं होता है। ज्ञान के लिए आप जो है कितनी भी किताबें पढ़ ले वो कम होती हैं, लेकिन हम लोगों को अभी केंद्रित होना है हमारे एग्जाम्स में, एग्जाम के सिलेबस पे और वहां पे जो है पूछे जा रहे प्रश्नों के पैटर्न को समझते हुए जो है वो चीजों को करना है। कुछ कंसेप्चुअल है, कुछ कंसेप्ट को समझना है, कुछ लिंक्ड है, उन लिंक्स को समझना है, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स को याद करने हैं। तो इसी तरह से मिला जुला कर ओवरऑल प्रैक्टिस करते करते जो है हम लोग झारखंड सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बिल्कुल स्कोरिंग सेक्शन है और बहुत मजेदार सेक्शन है। और यहाँ पर जो है वो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का भी काम करेगा। इस पूरे सिलेबस में अगर आप 40 नंबर के झारखंड को आप अपने कमांड में कर लेते हैं और यहाँ पर जो है आप झारखंड से संबंधित ज्ञान को अच्छे से अपने कमांड में करते हैं तो आपको वहाँ पर वो कॉन्फिडेंस भी देगा एग्जाम में कि हाँ मुझे चीजें के बारे में जानकारी है। और आप कहीं ना कहीं एग्जाम्स देते हैं तो आप अपने कमांड वाले सेक्शंस को जब आप वहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तब आपको एक एग्जाम में एक अलग ही कॉन्फिडेंस जो है वो आने लगता है कि हाँ चलो मैंने जिन चीजों को पढ़ा था, जिन चीजों पे मेरा कमांड है, उन सेक्शंस को मैंने अच्छे क्वेश्चंस को बिना गलती किए, बिना एरर किए वहां पे मैंने सॉल्व कर दिया है। एंड देन जो रेस्ट आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वो एक अलग ही जो है आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो बहुत तरह से इस सेक्शन की महत्ता है। हाँ, अब आप जो है वो पूछना चाह रहे हैं कुछ, जेके जी बोलिए, पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि जिस समय पे अमित सर अपना वीडियो के साथ ही क्लास ले रहे थे तो इससे हम लोग सेंटर थे उनको उनके वीडियो के ऊपर और हम लोग का ध्यान उनके प्रति केंद्रित रहता था। तो क्या सर आप वीडियो के साथ क्लास ले सकते हैं? बहुत अच्छा होता। मोस्ट प्रोबेबली हम आपको स्क्रीन शेयर करके बोर्ड जैसा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये अभी डेमो क्लासेस है तो इसलिए जो है अभी थोड़ा सा इसको वेट किया जाए। दीज आर थिंग्स डजंट मैटर वेरी मच। आप ध्यान से सुनेंगे तो वो भी कम नहीं, आप नोट कॉपी लेके बैठेंगे तो भी आप जो है उन चीजों को कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ठीक। ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। कुछ सवाल, कुछ परीक्षा रिलेटेड सवाल है, कुछ सिलेबस रिलेटेड सवाल है तो वो आज महत्वपूर्ण है, उन चीजों पे जो है वो बातें होनी चाहिए। चलिए, आप लोग, हमको लगता है कि लगभग सभी लोग यहाँ पर जितने हैं सभी लोगों ने झारखंड के बारे में कुछ पढ़ा होगा। तो ऐसे ही एक आध सवाल जो है हम रैंडम करते हैं, देखते हैं आप लोग जो है वो कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में सभी लोग जानते हैं, उनके जन्म दिवस पर हमारा राज्य गठन हुआ।
और एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका पोर्ट्रेट जो है वो संसद भवन में लगा हुआ है, आदिवासी ऐसे नेता हैं। तो इनको जो है हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। तो प्रश्न यही है कि बिरसा को पहली बार जो है वो भगवान किसने कहा था? कोई प्रयास करें? गलत होने से मत डरिएगा। कांस्टेबल? नहीं, किस पर्सन का नाम बताइए। हम्म, नहीं रखे होंगे। कोई और ट्राई करिए। चांदनी शर्मा जी ने नाम तो नहीं बताया। कुछ पुराने लोग भी दिख रहे हैं उनमें से। कोई नहीं, अभी फिर हम नाम लेने लग जाएंगे पुराने लोगों में। चलिए, कोई बात नहीं। ये मृत्युंजय नाथ लाल साहब थे, उन्होंने ही जो है इनको भगवान कहा है। तो बिरसा को जो है पहली बार भगवान मृत्युंजय नाथ लाल जी ने कहा है। और वो पुलिस डिपार्टमेंट से ही संबंधित थे, शायद कांस्टेबल नहीं बल्कि दरोगा थे। तो ये दरोगा थे, कांस्टेबल थे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो जो है मृत्युंजय लाल नाथ थे जिन्होंने बिरसा को पहली बार भगवान कहा था। चलिए, अभी जो है इसी तरह से अगर हम लोग एक आध प्रश्न को और लेते हैं तो वर्तमान में अभी हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, वर्तमान सरकार जेएमएम पार्टी के जो है वो अध्यक्ष भी हैं, शिबू सोरेन साहब। तो इनका जो है वो आ, असली नाम जो है वो क्या है? मूल नाम क्या है इनका? कोई नहीं, देखिए आपको एग्जाम में लगभग इसी तरह के फैक्चुअल प्रश्न जो है वो आएंगे। श्याम सुंदर? नहीं नहीं, श्याम सुंदर नाम नहीं है उनका। चरण लाल महतो सर। कौन लाल महतो? शिव चरण लाल महतो। शिवचरण लाल मांझी, नॉट महतो। ठीक है, तो इसी तरह की चीजें हैं, इसी तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही रैंडम चीजों को पूछ रहे थे। तो इसमें हम लोग जैसे झारखंड में अगर जो हम लोग अपना रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे उसमें हम लोग झारखंड के कल्चर से जो है वो पहले चीजों को शुरू करेंगे। यानी कि झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं उनसे रिलेटेड जो भी हमारी चीजें हैं जो हम लोग जानते हैं। 32 जनजातियां हैं जिनमें 8 आदिम हैं। तो उन सारी चीजों को हम लोग वहां से शुरू करेंगे और सारी जनजातियों के बारे में, उसमें भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनके रिलेटेड चीजों को जो है हम लोग शुरू करेंगे। उनका कल्चर, उनका धर्म, उनका रहन सहन, उनका सामाजिक स्थिति, उनके गोत्र, उनके पॉपुलेशन में उनका योगदान। तो इस तरह से चीजों को जो है हम लोग लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ जो है हम लोग पैरेलल में जो है झारखंड सरकार की योजनाओं को जो है वो लेते हुए चलेंगे, क्योंकि इसकी भी संख्या जो है वो बहुत है। और इसमें भी जो प्रश्न रहते हैं हमारे यहाँ, तो देखा गया है कि कोई स्पेसिफिक करंट से रिलेट करके जो है इसको नहीं पूछा जाता है, बल्कि ये कहीं से भी 2 साल 4 साल 5 साल पुरानी योजनाओं को भी जो है वो पूछ देते हैं। खास करके अभी अगर आप लोगों ने जेपीएससी का प्री एग्जाम दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि अपडेटेड क्वेश्चंस जो है वो नहीं है। तो इस वजह से इन योजनाओं की संख्या जो है यहाँ पर काफी जो है वो बढ़ जाती है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उसको भी हम लोगों को देखना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जो है आप लोगों को जो सेल्फ आप लोगों को असेसमेंट करनी है, जो खुद से जो काम करना है, वो है करंट अफेयर्स पे काम करना। क्योंकि करंट अफेयर जो है वो आप रोज अखबार पढ़ें, रोज उससे जो है वो नोट करें। और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम लोग जो है वो रैंडम ही लेते हुए जो है वो चलेंगे।
साथ में जो क्लास चलेगा उसमें ही एडिशनल हम लोग जो है वो चीज़ों को लेते हुए चलेंगे कि क्या-क्या योजनाएँ जो हैं वो चल रही हैं और जो योजनाओं के साथ-साथ जो करंट अफेयर्स में क्या-क्या अभी वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं, जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगी मेरे समझ से, तो उन सारी चीज़ों को जो है वो हम लेते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो है आप लोग करंट का तो कोई बहुत मल्टी डायमेंशनल है, कोई इसका जो है वो एक फिक्स्ड डायमेंशन नहीं होता, तो इसलिए वो आप अपने स्वतः से भी जो है उन चीज़ों को अपने कॉपी में या अपने नोट कॉपी में अपडेट कर सकते हैं। आप अखबार पढ़ें और अखबार में जो है ये मत पढ़ें कि जो है कहाँ पर जो है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, कहाँ पर जो है वो चोरी हो गई, बल्कि जो आपके यहाँ जो राजपाट प्रभात खबर मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर जो है राजपाट प्रभात या राजधानी प्रभात, वहाँ पर चीज़ों को सेलेक्ट करें कि क्या हमारे काम की चीज़ें हैं। कभी-कभी जो है वहाँ से भी जो है आपको कई बार चीज़ों का जो है एक पिक्चर जो है वो देखने को मिलेगा, एक समझ में जो है वो चीज़ें आएँगी। ख़ास करके प्रभात खबर में आप बात करें तो 2 कॉलम उसका वीकली कॉलम जिसमें एक पंचायतनामा है, वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा उसमें एक माय माटी कह के एक कॉलम आता है, जो कि उसके एडिटोरियल पेज में आता है, वीकली आता है। वहाँ से भी आपको जो है वो काफ़ी कभी जो है वो रीजनल पेपर्स के जो कविताएँ हैं या रीजनल जो लेखक हैं, उनकी कुछ रचनाएँ प्रकाशित होती हैं, कुछ रोचक किस्से, कुछ पर्व त्योहार के किस्से आदि भी जो है वहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अदर देन आपको सिलेबस अपने आप को अपडेट रखना है, अपने आप को जो है इन सारी घटनाओं से जो है वो जानकारी रखनी है अपने आप को कि क्या वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं और उन सारी चीज़ों को अपने कोर जो सेक्शंस है, वहाँ से नोट करना है। यानी कि मान लीजिए कुछ दिन पहले के पेपर में मैंने रोहिणी पर्व के बारे में जो है वो देखा था, तो फिर हम लोग को उसको रिलेट करना है कि वो जो पर्व है उसके पैरेलल उसी दिन कौन सा चल रहा है या सोहराय पर्व को लेकर के अभी जो है वो बिल्कुल वर्तमान में कुछ दिन पहले ही सोहराय जो है यहाँ पर हुआ है, मनाया गया है झारखंड में। तो इस सोहराय से जो है वो अपने आप को रिलेट करके देखना है कि यहाँ पर सोहराय जो है वो कब मनाया जा रहा है, किस तिथि को मनाया जा रहा है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जा रहा है, इसको दूसरी जनजातियां किस नाम से मनाती हैं या किस विधि से मनाती हैं, तो इन सारी चीजों को हम लोग को देखना है। अभी खास करके जो है वो पलाश ब्रांड वगैरह है, जैसे योजनाओं में बात करें, फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, आशा योजना है, पोटो हो खेल विकास योजना है, तो ये सब सारी चीजें जो है अभी बहुत वर्तमान में चल रही हैं। धोती साड़ी लुंगी योजना, जिसको सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना के नाम से जो है वो किया गया है। तो यहाँ पर जो योजनाएं हम लोग करने जा रहे हैं, इस योजनाओं में योजना का नाम भी महत्वपूर्ण है, प्लस इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग अभी धोती साड़ी लुंगी योजनाएं की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है प्रश्न ये रहे कि ये जो सोना सोबरान धोती साड़ी योजना लुंगी योजना है, इसमें कितने रुपए में लोगों को जो है ये उपलब्ध कराया जा रहा है। उसमें 4 तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, निःशुल्क है, 1 रुपए में है, 10 रुपए में है, 100 रुपए में है। तो इस तरह की जो है वो आपको प्रश्न वहां पर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसका एक उदाहरण आपको जेपीएससी में देखने को मिला है। अगर आपने प्री दिया होगा जेपीएससी का, तो वहां पर इसका एक उदाहरण देखने को मिला है कि एक जो है रिंची ट्रस्ट हॉस्पिटल है, इसमें जो है उसके डिटेल्स काफी डीप डिटेल्स में चला गया था कि वहां पर जो है वो मुफ्त में इलाज होता है, वहां पर 1 रुपए में इलाज होता है, वहां पर जो है वो फी लेकर इलाज होता है। तो इस तरह के 4 ऑप्शन जो है वो बनाए गए थे, तो ये काफी जो है वो अंदर जा रहे हैं। तो और दूसरी बात है कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देख रहे होंगे, तो वहां आपको काफी सिंपल क्वेश्चंस जो है दिख रहे होंगे, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है दिख रहे होंगे। लेकिन वर्तमान समय में कंपटीशन काफी बढ़ गया है और क्वेश्चन का स्तर जो है उसको घुमावदार करने का प्रयास जो है वो पूरी तरह से किया जा रहा है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा झारखंड के सरकार के द्वारा। तो आपको उस फैक्ट को अब सिर्फ वो याद नहीं रखना कि जो है ये फलाना मंदिर जो है वो बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है वो देवघर जिला में स्थित है, बल्कि अब उसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट को देखना है कि उस मंदिर को किसने निर्माण कराया, कब निर्माण कराया, उससे संबंधित तथ्य क्या है, उसी मंदिर से संबंधित जो है वो 51वां ज्योतिर्लिंग है या कि 12वां ज्योतिर्लिंगों में एक है या 51 शक्तिपीठों में एक है। तो इस तरह के फैक्ट्स को भी जो है वो अपने आप में अपने डायमेंशंस को जो है वो ऐड करना है, क्योंकि प्रश्न का स्तर जो है अब वो इसके स्थान से शिफ्ट होते हुए उसके डायमेंशंस की ओर जो है वो बढ़ रहा है। तो जो भी स्टडी करें, जहां भी स्टडी करें, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये हमारे पास ही आप पढ़ रहे हैं तो ये है, आप जहां भी स्टडी कर रहे हैं, जैसे भी स्टडी कर रहे हैं, उसको जो है उसके डायमेंशंस को जो है वो अब टटोलना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। खास करके रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो है इन चीजों को देखा जा रहा है। तो इसी तरह से जो है वो क्लासेस चलेंगी, क्योंकि आज डेमो क्लास है, तो उम्मीद है कि आप लोगों से भी जो है वो कुछ सवाल होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे, तो उससे अगर है तो आप लोग उसको पूछिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे।
उन्हीं के पास कोई प्रश्न नहीं? हाँ सर, एक्चुअली पूछना था कि क्लास का टाइमिंग क्या-क्या रहेगा सर? एक्चुअली हम जुड़े हैं, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है। मेरी क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली रात को झारखंड वाली सेक्शन जो है वो 9 बजे से होंगी। 9 बजे रात का जी। जी। और अदर्स क्लास सर जो 6 बजे से जहाँ तक हम लोग का भी प्लान है कि 6 बजे शाम से जो है हम लोगों को शुरू करनी है चीजें। तो 6 बजे से सबसे पहले आपको जो है वो जनरल जीएस जो इंडिया का है जो अमित सर लेंगे वो होगा। बीच में फिर आपको अहमद सर हैं तो वो जो है आपको मैथ रीजनिंग की क्लास देंगे एंड देन लास्ट में अंतिम में जो है वो झारखंड सेक्शन की क्लास जो है वो 9 बजे के इनिशिएट की जाएंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली यही टाइमिंग रहेगा। एक्चुअली सर जॉब भी कर रहे हैं ना, तो मेरा वही शाम से ही फुर्सत होगा और आपको उसी तरह तैयारी करना होगा सुबह और शाम में। बिल्कुल इसी चीज को देखते हुए जो है ये टाइमिंग रखा गया है कि जो है मैक्सिमम लोग जो है इसको बेनिफिट ले पाए। अच्छा सर, वो हम लोगों को टेलीग्राम से भी जोड़ा जाएगा क्या, जैसे कोई नोट्स रहा या फिर किसी तरीके का? नहीं, ऐसा नोट्स वगैरह कुछ अवेलेबल कराने का हमारे पास नहीं है। आप क्लास अटेंड करिए, उसको जो है आप नोट मेकिंग कर लीजिए, वो अपने आप में सफिशिएंट है। जी। बाकी कुछ एडिशनल हेल्प है तो उसके लिए कुछ बहुत इशू नहीं है, वो हो जाएंगी चीजें। और जैसे कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप हुआ या कुछ भी ऐसा जिसे हम लोग इसमें आप लोगों को जैसे जो लोग एडमिशन लेते हैं उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है और टाइम टू टाइम जो उनका टाइमिंग है, क्लास के टाइमिंग है, वहां पे उनको लिंक शेयर कर दिया जाता है। और जैसे अभी गूगल मीट में हम लोग बैठे हैं इसी तरह से जो है ऑनलाइन गूगल मीट में क्लासेस चलेंगे। और इसमें आप जो है वो इंटरेक्टिव है, आप भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। किसी दिन यदि क्लास छूट जाएगा तो फिर देखिए यूडी पहले मिलेगा? नहीं दीपक जी, पहले जो है आप प्रयास करें कि क्लास अटेंड करें। आप जो है उसके बाद जो आपके ग्रुप में लोग हैं सेकंड ऑप्शन में आप उनसे जो है वो कुछ थोड़ा परिचय बनाइए, थोड़ा अपना सर्किल बनाइए और वहां से लोगों से नोट्स या जो भी जिन्होंने नोट किया है उनसे जो है वो मांगने का प्रयास करिए। एंड देन फिर भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाता है तो फिर आपको जो है वो रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए जो है वो सोचना है। तो आप पहले वो चीज को, नकारात्मक चीज को सोचिए ही नहीं कि हम छूट जाएगा। आप ये सोचिए कि हम इतने पॉजिटिव होंगे कि दुनिया का सब काम छोड़ के हमको पढ़ने से बड़ा इंपॉर्टेंट क्या काम है, बताइए ना। तो अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करिए कि मेरी क्लासेस छूटे ना। इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है, छूटती है, तो वो चीजें मैनेजेबल है। और बताइए, किन्हीं को किसी तरह का सवाल, कोई समस्या? हेलो सर। हाँ बोलिए आलोक जी। जी जी, थैंक यू सर। सर मुझे एक बात पूछना था आपसे। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सेक्शन है झारखंड जेएसएससी का पेपर 3 का जी, तो सर इसको पढ़ाने के लिए जैसे पर्टिकुलरली हिंदी में जैसे सवाल रहेंगे या इंग्लिश में रहेगा बट एक्सप्लेन हिंदी में रहेगा, कैसा रहेगा? ये दोनों रहेंगे, दोनों मोड में रहेगा। पर्टिकुलरली हमारे पास हिंदी के स्टूडेंट ज्यादा हैं और क्योंकि हम लोगों का इंटरेक्शन जो है वो इसी तरह इसी मोड में रहेगा, हिंदी मोड में ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली वहां पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम फेस करने हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम्स नहीं फेस करने हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वहां पर अंडरस्टैंडिंग आपकी जिस भाषा में बेहतर हो वही जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल हिंदी में ही जो है वो इसको क्लासेस को आगे लेकर के चलेंगे। और सर अगर कोई क्वेश्चन जैसे आपने सपोज करिए कोई XYZ आपने एक दिया क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, तो सर वो क्वेश्चन मेरे सामने हिंदी में आएगा, रिफ्लेक्ट होगी हिंदी में। तो सर ऐसे तो फिर क्षेत्रफल और क्या क्या ये सब वर्ड है तो ये तो सर समझ ही नहीं पाऊंगा कि क्या पूछना चाह रहा है, क्या बोला। सर मेरी बात सुनिए। आप एक एग्जाम 6 घंटे ढंग से बैठेंगे तो आप जाकर सचिवालय में पदाधिकारी बनेंगे। और आप ये बहानेबाजी मत अभी बनाइए कि हमको एक त्रिभुज और ट्रायंगल के बीच में परेशानी हो रही है, एक ज्यामिति और ज्योमेट्री के बीच परेशानी हो रही है। ये चीजों से अब आप बाहर निकलिए। क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, वहां पे आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगे। तो इसलिए अब आपको 20 प्रश्न के लिए इतना नहीं होना चाहिए कि आप सिंपल स्क्वायर को और वर्ग को, चतुर्भुज को और ये सब चीजों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये इतना इशू नहीं है। एग्जाम्पल था एक तरह ये बोलने का, एग्जाम्पल था।
ये तो मेरा ऐसी ऐसी इश्यूज तो होती नहीं है, क्योंकि हम लोगों का ये अब तो तीसरा बैच है। हम लोगों ने पूरा जेपीएससी प्री, जेपीएससी मेंस और इसके बाद भी हुआ, लेकिन कभी ऐसा कोई इशू नहीं आया लैंग्वेज को लेकर के। ठीक है। ओके, थैंक यू। और बताइए। नहीं वही सर था, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक ठीक। थैंक यू। और ओके। वो सर हम लोग अगर झारखंड जीके अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके लिए हमें झारखंड एमपीएससी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगी या तो फिर बस हमें क्लास नहीं, ही करनी जो जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं उसी क्लास में हम लोग पहले जो है वो पढ़ाने के बाद जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो देखेंगे कि क्या वर्तमान में चीजें चल रही हैं, किस तरह के प्रश्न आए हैं। उसमें इंक्लूडिंग प्रीवियस क्वेश्चंस भी रहेगा और कुछ हम लोगों का सेल्फ प्रिपेयर्ड भी रहेगा। तो आपको वो दोनों अवेलेबल कराया जाएगा, लेकिन अलग से सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है कि केवल टेस्ट सीरीज है। जो क्लासेस आप कर रहे हैं वो आप क्लास करेंगे, उसके बाद जो है आप जैसे कुछ टॉपिक खत्म हो गया, मान लीजिए हमने जनजाति सेक्शन उठाया, जनजातियों में 3200 जनजातियों को देख लिया, उनके डिटेल्स के बारे में देख लिया, एंड देन फिर उस सेक्शन का सेक्शनल टेस्ट हो गया। वो आपको जो ग्रुप में रहेंगे उनको पीडीएफ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप स्वतः टेस्ट लगाइए, अगले दिन या किसी दिन सुटेबल टाइम देकर उसका जो है डिस्कशन कर दिया जाता है, जो भी उसमें ये है। तो यही मोड में ये टेस्ट चलेगा आपका। और जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है और अगर ये लोग जो अप्रैल का टाइम दिए हैं वहां तक अगर ये लोग एग्जाम ले लेते हैं तो हम लोगों के पास फुल टेस्ट का भी जो है कुछ मौका रहेगा। सो ये हम लोग अभी प्लान कर चुके हैं कि इसको किस तरह से करना है। बट पहला ये है कि हम लोगों को क्लासेस को रेगुलर बिगिन करना है। प्रायोरिटी ये है कि चीजों को समझाना है, सिलेबस को कवर करना है। है सर। और बताइए किन्हीं का किसी तरह का कोई सवाल है, कुछ प्रश्न है? संभवतः झारखंड एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको जो है इसके बारे में बेसिक जानकारी जरूर होगी। इन डेप्थ जो है चीजों को, क्योंकि कभी उस तरह से अगर कोई एग्जामिनी नहीं है, फर्स्ट टाइम के एग्जामिनी है, तो वो लोग जो है उसको इन डेप्थ उतना नहीं किए होंगे, लेकिन स्टिल एक बेसिक अपने राज्य के बारे में जो है वो जानकारी जरूर रहती है। और ये जानकारी जो है आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, क्योंकि झारखंड का जो स्पेसिफिक एग्जाम है, कई बार आपको आपके अनुभव, आपके जो आप अपने राज्य अपने क्षेत्र के बारे में जानते हैं, उस आधार पर भी जो है प्रश्न आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, यहाँ पर आपको वो कई बार जो है आपको वहां पे चालाकी करना होता है, एग्जाम स्मार्टनेस जिसको कहा जाता है। तो कई बार आपको एग्जाम स्मार्टनेस जो है वो दिखानी पड़ती है। कई बार चीजें जो है वो आपकी बुक से कुछ इतर या सिलेबस से कुछ इतर की चीजें जो है वो हो सकती है वहां पर। तो आपको वहां पर अगर आपके स्टेट के बारे में, आपके स्टेट या आपके आसपास के बारे में जो है आपको अगर जानकारी है, आप उन चीजों को समझते हैं, तो आप वहां पर उस हिसाब से भी जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है वो डील कर सकते हैं। तो इसमें झारखंड सेक्शन का ये एक बहुत बड़ा जो है वो फायदा है कि ये हमारे आसपास का कल्चर है। आप जो है वो एक अनुमान लगाकर भी जो है कई बार सही क्वेश्चन, सही प्रश्न को जो है उसके सही ऑप्शन को जो है वो टिक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे नदियों के बारे में अगर हम लोग जान रहे हैं तो वो किस पठार पे निकल रही है, कहाँ से निकलकर किस दिशा में बह रही है, किस जिले में जो है वो एंटर कर रही है, वहां से जो है कौन सा जलप्रपात का निर्माण कर रही है, कौन से जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उस पे लगे हुए हैं, वो प्रोजेक्ट कब से बना है, वो प्रोजेक्ट की क्षमता क्या है। तो इन सारी चीजों को आप कई बार, जो लोग रांची आसपास में रहते हैं वो लोग अपने जीवन में हुंड्रू, दसम आदि फॉल्स को जो है वो गए होंगे। तो वो चीजों को जब आपने अनुभव के रूप में अपने आंख से देखा है तो वो आपको ज्यादा याद रहेंगी, रेदर देन कि आप किताब में वो रट्टा लगा रहे हैं कि दसम फॉल रांची में स्थित है, हुंड्रू फॉल रांची में स्थित है। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपको झारखंड में काफी मददगार साबित होंगी। तो इसलिए जो है झारखंड सेक्शन जो है काफी मजेदार होने वाला है। इस वजह से जो है वो काफी स्कोरिंग भी होने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छा सिलेबस जो है झारखंड में तैयार किया गया है और हम तो इसको बहुत अच्छा सिलेबस मानते हैं, क्योंकि ये सिलेबस के पढ़ने के बाद जो जेपीएससी या जेएसएससी का जो सिलेबस बनाया गया झारखंड सेक्शन के बाद आपको जो है अपने राज्य से जो है एक अलग ही लगाव जो है वो हो जाएगा। अभी भी है लोगों को, लेकिन अब आप जो है
अपने राज्य के बारे में एक जानकार हो जाएंगे, उस विषय के आप जो है वो जानकार हो जाएंगे, यहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे, यहाँ के आंदोलनों के बारे में जानेंगे, उनके पीछे छुपे कारणों के बारे में जानेंगे। उनमें आपको मालूम चलेगा, जब हम लोग उन चीजों को पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि यहाँ के आंदोलन में केवल आदिवासी ही शामिल नहीं थे, बल्कि सदान भी जो है यहाँ के आंदोलन में शामिल होते हैं। वो भी जो है वो साथ में लड़ते हैं। जो यहाँ पे लोग जो नारा दिए रघुनाथ गंजम का, अपना देश अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, इस तरह का नारा है, तो उस पीछे का कारण क्या था? करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, तो इसके पीछे का कारण क्या था कि क्यों ये लोग जो है वो इस माटी से रिलेटेड ही क्यों वो नारा देते हैं? या वो हमारा जो है अन्य तरह का साल के पत्तों को घुमाते हैं संदेश भेजने के लिए, सखुआ के डाल को घुमाते हैं संदेश भेजने के लिए, तीर को जो है वो घुमाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत फैसिनेटिंग जो है वो सेक्शन है, तो आपको बहुत मजा आएगा। और जो है वो आपको मजा के साथ किसी चीज को करने में जब आप इंजॉय करने लगेंगे और वो आपको जो है आपके कमर्शियल पर्पस को भी सर्व करेगा, तो दिस विल सेटिस्फाई योर नीड। ये आपके जो एग्जाम सेटिस्फेक्शन है वो भी आपको मिलेगा, प्लस अपने स्टेट के बारे में जो आप अद्भुत जानकारी रखेंगे, तो ये भी आपको एक सोसाइटी में जो है अच्छा जो है वो स्थान दिलाएगा, एक कॉन्फिडेंस जो है वो आपको दिलाएगा, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए जो है झारखंड सेक्शन को जो है वो सिर्फ ये समझ के ना पड़े कि हमें जो है सिर्फ स्कोर करना है। स्कोर ऑटोमेटिक आएगा जब अपने आप में जो है आप उस चीजों को एंजॉय करेंगे, उस चीजों को समझेंगे, तो वो स्कोर अपने आप जो है वो अच्छा होता चला जाएगा। और यही एकमात्र ऐसा सेक्शन है जहां पे मैं आपको कह सकता हूं कि आप अगर इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 85 टू 90% तक स्कोर जो है आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो 30 टू 35 जीएस सेक्शन में कोई भी जो है ये नहीं कह सकता कि हम खास एक सेक्शन में जो है 30 टू 35 मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 40 क्वेश्चन जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन आप झारखंड सेक्शन में जो है ये बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे आप एक कंसिस्टेंट मेहनत करते रहें। और दूसरी चीजें, बहुत सारे लोग अभी हम जैसे हम लोगों ने क्लास डाला, नकारात्मक क्वेरी के प्रति बहुत ज्यादा जो है वो परेशान है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, उसके बाद वो केसेस चल रहे हैं। जनाब, सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जो इसका हमारा मोटो है, हमारा मोटो क्या है कि हमको वो चीजें को सीखनी है, हमको वो चीजें जाननी है। एग्जाम होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे। टेम्पोररी समस्याएं हैं, तो क्या होता है कि ये टेम्पोररी समस्या को जब आप अपने बड़े पर्पस के लिए जब आप जाते हैं, जब आप अपने भविष्य के लिए जा रहे हैं, जब आप अपने एक पद एक अपनी जो है ड्रीम के लिए जो है आप चेज कर रहे हैं, तो वहां पे ये छोटे मोटे हर्डल्स जो है वो आपके लिए मायने नहीं रखते हैं। ये चीजें होती रहती हैं, हमारे यहाँ थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप देखिए आज से पहले भी लोगों की जो है वो झारखंड में जो है वो नौकरी हुई, भले ही जो है वो आज देख लें 2 साल पहले 3 साल पहले दरोगा की बहाली हुई, नियुक्ति हुई, टीचर्स की नियुक्ति हुई, आप देखें राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति हुई, आप उसके पहले देखें जेपीएससी 6 जेपीएससी में नियुक्ति हुई। जो विवाद है वो चलते रहेंगे, वो जब तक पॉलिटिकल विल हमारे यहाँ स्ट्रांग नहीं होगा, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो मजबूत नहीं होगी, इनका एक विजन जब तक जो है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक ये समस्याएं चलती रहेंगी। लेकिन इस समस्याओं से थक कर, हार कर और अपने आप को नकारात्मक करके जो है वो आप फिर आगे भी सिलेक्शन नहीं ले सकेंगे। तो जब भी आप पढ़ाई करें, ये मेरा इन जनरल आप मेरे पास पढ़े ना पढ़े, लेकिन इन जनरल जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि गलत का विरोध जरूर करें, अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध जरूर करें, लेकिन उस चीजों को अपनी तैयारी के ऊपर हावी होने न दें। ये बहुत ही जो है वो आपको एक एकदम पैनिक के सिचुएशन में ला सकता है। और बिल्कुल मैं अपने अनुभव पे जो है ये बातें आपको बता रहा हूँ कि ये आपको आपकी तैयारी के इतना पीछे ले आएगा कि आप वापस जो है वो अपनी तैयारी अपने स्तर पे जो है वो नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए नकारात्मक चीजों को जो है वो दरकिनार करके अपनी तैयारी को जो है अपने आप को, अपने तलवार को इतनी धार में रखिए कि जिस दिन वो जिस अपने विरोधी पर चलेगा उसको जो है वो चारों खाने चित्त कर देगा। जिस दिन वो एग्जाम होगा मेरा चयन होगा, अपने आप को इस धार पे तैयारी जो है वो कर लीजिए। बाकी चीजें अपने आप में चलती रहेंगी और जो है वहां पर परेशान नहीं होइए। बिल्कुल परीक्षा होगी, बिल्कुल जो है वो कोर्ट है, न्यायालय कहा जाता है, न्याय किया जाता है, वहां से न्यायमूर्ति बोला जाता है जो हाईकोर्ट के जज होते हैं। तो इतने जो है वो निष्ठुर और जो है निर्मोह जो है वो नहीं होते हैं। जो सबके लिए सबसे उचित होगा वही जो है यहाँ पर
होगा और आप इसका इतिहास पूरे भारत में उठाकर देख लीजिए, जो है समय भले ही लगता है लेकिन अन्याय जो है वो कभी जो है वो सफल नहीं होता है। तो इसलिए जो है अपने आप को तैयार करें, अपने आप को उस युद्ध के लिए तैयार करें कि युद्ध जिस भी दिन होगा हम जो है वो तैयार हैं, कि युद्ध की घोषणा होगी तब हम तैयारी करेंगे। इस चीजों में जो है वो ना परेशान रहें, बल्कि हम तैयार हैं, जिस दिन भी युद्ध होगा उस दिन मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। तो ये सारी चीजें को जो है लेकर आप चलेंगे झारखंड में, क्योंकि खास करके झारखंड के एग्जाम्स में जो है इस तरह की समस्याएं जो है आती हैं। तो इसलिए जो है झारखंड में जो है इन समस्याओं से जो है वो निपटना है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखें, चार्ज रखें, अपनी तैयारी को दुरुस्त रखें और गलत का विरोध जो है वो अपने अपने माध्यम से जो है वो करते रहें, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके 1 अप्रैल का प्रथम सप्ताह का हम लोगों को एक सामने टारगेट है, उस टारगेट को जो है वो लेकर के चलते रहें और बिल्कुल सफलता जो है वो निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। और तैयारी करें, हमारे क्लासेस से जुड़ें, हर तरह की संभव मदद जो है, जो मटेरियल रिलेटेड या फिर जो पढ़ाई रिलेटेड चीजें हैं, उन सभी चीजों का सॉल्यूशन जो है आप लोगों को दिया जाएगा। और हम लोगों ने पहले भी परफॉर्म किया है, आगे भी परफॉर्म करते रहेंगे। और यहाँ पर जो थोड़ा सा आपको प्रोफेशनलिज्म जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा। तो कई चीजें हो सकती है जो आप तुलना करेंगे, उम्मीद करेंगे कि फॉर्मल कोचिंग संस्थान से जो आपको मिल रहे हैं कि भाई साहब क्लास हो गया, पीडीएफ अवेलेबल हो गया, आप उसको रट्टा मार रहे हैं, तो वो सब चीजें कम है, बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो है वो ज्यादा है। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस जो है वो महसूस होगा, लेकिन पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो जरूर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छा जो है वो बेस जो है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो मिलेगा। और कुछ जो पुराने लोग हैं वो लोग इन चीजों को जानते हैं, समझते हैं, तो इसलिए आप उनसे भी अगर चाहें तो आप फीडबैक जो है वो ले सकते हैं। और बाकी जो है हम तो कहेंगे कि क्लासेस करिए, वी विल एंजॉय। झारखंड सेक्शन को हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो बताएं। एक सवाल फिर मेरा है, जैसे झारखंड जीके को लेकर के हमारा जो प्रॉपर यानी जो उचित एक जानकारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो पता चलता है कि उसको स्टार लगा दिया गया और मतलब ये जो है तो मतलब कुछ इसका आंसर उसमें है ही नहीं और उसका आंसर मिल ही नहीं रहा है। जैसे हम सर एसआई का टेस्ट लगाते हैं तो उसमें देखते हैं कि रिक्टर डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है उसको जेन्युइन नहीं माना है, उसको अलग अलग अगर इंटरनेट पर जाते हैं तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का अगर खोलते हैं वेबसाइट को तो वहाँ पे एरिया उसका अलग दिखाता है और जो बुक में है उससे एरिया अलग दिखाता है। तो क्या ऐसी परेशानी हम बिल्कुल लोग बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल जायज है। ये समस्याएं हैं झारखंड में। झारखंड सरकार को खुद नहीं पता है इनके पास कितने गांव हैं। झारखंड सरकार के आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जाएंगे तो वहां पे गांवों की संख्या कुछ और बताएगा, क्योंकि दीज आर रेवेन्यू विलेजेस। आप झारखंड सरकार के ग्रामीण मंत्रालय के विभाग में जाएंगे तो वहां पे वो विलेजेस की संख्या में वो डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि दे कॉल इट डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। तो यहाँ पर जो है वो इन सारी चीजों को जो है वो कहीं कहीं पर आपको दिक्कत मिलेगा, लेकिन उसके लिए स्टैंडर्डाइज मटेरियल हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे होता है, बजट पेपर जो होते हैं वो होते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो हमारे यहाँ ये ऑफिशियल चीजें हैं जो झारखंड सरकार की। आप इवन वन क्षेत्र की बात अगर करेंगे तो झारखंड में वन क्षेत्र जो है वो 29.21% है। वहीं आप भारत सरकार की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो उसमें 0.54% है। तो आप देखेंगे कि ये 0.21 और 0.54 ये जो है कोई छोटा दूरी नहीं होता है। अगर आप इसको स्क्वायर किलोमीटर में नापेंगे तो 500 मीटर का स्क्वायर किलोमीटर यानी 500 मीटर दाहिने 500 मीटर बाएं एक स्क्वायर 500 मीटर जो है उतना उतना वन गायब हो जाता है। तो यह क्या फिजिकली पॉसिबल है? लेकिन आंकड़ों में ये संभव है। तो इन चीजों को जो है आपको कभी कभी झारखंड सेक्शन में हिट एंड ट्रायल करके चलना पड़ेगा, जो वहां पे क्लोजेस्ट है। आपको इसी तरह का एक उदाहरण देते हैं कि बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था जहां पर जो है उसके वन से संबंधित प्रश्न था और उसका एग्जैक्ट उत्तर होता है 26.21 या समथिंग ऐसे था, दशमलव की में था 27 या कुछ ऐसे ही। और वहां पर जो है 4 ऑप्शंस थे जिसमें दशमलव नहीं था, और वहां पे बीपीएससी में आप जानते हैं कि वहां 5वां ऑप्शन भी होता है, नॉन ऑफ दिस या मोर देन दिस। तो अब आप बताएं कि वहां पर आप क्या वो पॉइंट वाले फिगर में जाएंगे या आप जो है नॉन ऑफ दिस में जाएंगे। तो कभी कभी आपको एग्जाम स्मार्टनेस जो है यहीं पर काम आता है। तो जिसको हम लोग कहते हैं कि एट द मोमेंटरी आपको क्या सही लग रहा है, क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है। कई बार आपके सामने ऐसा भी समस्या फेस होगा, ये आपको 2 एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। इसी जेपीएससी में आपने मानवाधिकार आयोग का जो
चेयरमैन है उसका एचएल दत्तू वहां पर ऑप्शन में आपको मिला था, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है पहले सेट हो गई थी, बल्कि वर्तमान में जो है उसको बदल दिया गया, एचएल दत्तू साहब को जो है वो वहां से हटा दिया गया है। तो प्रश्न में आपको वहां पर है, तो क्या आप वो प्रश्न छोड़ेंगे या उपलब्ध जो एचएल दत्तू आप मारेंगे? तो ये आपका फैसला है। और मुझे लगता है कि 99% स्टूडेंट जो है उसको एचएल दत्तू जो है वो मारकर आएंगे। तो दिस इज एग्जाम स्मार्टनेस। ये आपको एग्जाम हॉल में आपकी चालाकी जो है वहां पर काम आपको दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन इसका एश्योरिटी है कि ऐसे प्रश्नों की संख्या 1 से 2 या इससे ज्यादा नहीं, और ऐसे प्रश्न में अगर हैम्पर कुछ होता है तो वो सभी के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए जो है वो प्रश्न जो है वो गलत कर दिया जाएगा, बाकी अवार्ड कर दिया जाएगा, या तो उसमें सभी के लिए मार्क्स अवार्ड कर दिया जाएगा या तो उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा। तो उन चीजों को जो है वो 1-2 प्रश्न इस तरह के होते हैं, गलती है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब तक हम लोग व्यवस्था में जाएंगे नहीं तो हम लोग व्यवस्था सुधार नहीं सकते। वर्तमान व्यवस्था में जो है एरर है, तो वो एरर जब युवा वहां पहुंचेगा, जब वो एक नए जोश के साथ, नए ऊर्जा के साथ, एक नए ज्ञान के साथ जो है वहां पर काम करेगा, तो शायद चीजें सुधरेंगी। तो इंतजार करिए, हम लोग आज अपना भविष्य तो नहीं, लेकिन आने वाले जनरेशन को एक अच्छा झारखंड जो है वो जरूर देंगे। इस उम्मीद के साथ जो है हम लोग को जो है वो सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए, आगे जो है वो चीजों को देखना चाहिए कि हम लोग जो है एक बेहतर कल जो है झारखंड का बना सके। वर्तमान तो हमारी सरकार नहीं बना सकेगी, हालांकि ये क्रिटिकल चीजें हैं, नहीं कहनी चाहिए हम लोगों को क्लासेस में, लेकिन हम लोग अगर अंदर जाते हैं, सिस्टम में जाते हैं, तो हम लोग एक जो है झारखंड को एक अच्छा झारखंड जरूर बना सकते हैं। हम ही में से कल जो है कोई सचिवालय पहुंचेंगे, कोई जो है वो बीडीओ पहुंचेंगे, कोई जो है वो पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, शिक्षक के रूप में पहुंचेंगे, तो हमसे ही सुधरेगा ये, बिल्कुल सुधरेगा, आज नहीं भविष्य में सुधरेगा। तो इस मोटो के साथ जो है वो आप अगर जॉब लेना चाहते हैं, इस एम के साथ जॉब लेना चाहते हैं कि हम जो है अपने आने वाले जनरेशन को एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा झारखंड जो है देंगे, तो चीजें जरूर सुधरेंगी। और आशावादी रहना चाहिए हमें। नकारात्मकता हमारे झारखंड में बहुत फैली हुई है, एक वैकेंसी आती नहीं है, 101 केस जो है उस पर लाद दिए जाते हैं। तो ये सब नकारात्मकता में भी जो है हम लोगों को चीजें जो है अपने लिए सकारात्मक चीजें जो है वो खोजनी है और अपना काम जो है वो करते चलना है। तो इस तरह की चीजें हमारे यहाँ होती रहेंगी, सभी के लिए जो है वो कॉमन है। तो इसलिए इन चीजों को मैंने पहले भी कहा कि नकारात्मक चीजों को दरकिनार करके जो हम लोग मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम बेनिफिट क्या ले सकते हैं, इस पर फोकस हम लोगों को करना चाहिए। और बताइए किन्हीं का कोई सवाल, किसी तरह का प्रश्न है और कोई डाउट है तो, सिलेबस से रिलेटेड कुछ सवाल है या चीजों को समझने के लिए, बुक लिस्ट से संबंधित। मैं तो बहुत तरह की चीजें उम्मीद कर रहा था, लेकिन आप लोग चुप हैं। एक्चुअली सर हम लोग तो बुक ला करके इकट्ठा कर दिए रूम में, अब बस उसी को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ समझ में आता है नहीं, इसलिए सोचते हैं कि कोई एक गाइड का, कोई एक मोटिवेटर का मतलब अपने जीवन में एक रोल हो, इसलिए सर हम लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, अगर कोई हिस्ट्री वगैरह का कुछ थोड़ा सा क्लास हो जाए तो बहुत अच्छा रहता। क्लासेस जो है हम लोग कल से शुरू करेंगे। क्लास जो है कल एक कुछ टॉपिक जो हम आप लोगों को जो है वो जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि आज बिल्कुल इंडक्शन क्लास है, और इसलिए जो है वो, क्योंकि 1 से 2 दिन लगातार जहाँ लोग रहेंगे ना, तो वो हम लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि आज आप लोग से कुछ शुरू किए और फिर सारे के सारे लोग गायब हो गए, तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग होता है। तो इसलिए कल जो है वो आप लोगों को कुछ ना कुछ टॉपिक जो है वो जरूर हम कवर करेंगे। और कल भी जो है क्लास का टाइमिंग जो है ये यही रहेगा, 8:30 से हम लोग अभी फिलहाल रख रहे हैं, तो 8:30 से जो है रहेगा, और कल आपको कुछ ना कुछ जरूर टॉपिक जो है वो कवर कराएंगे। एक टॉपिक कल आपको जरूर पढ़ाया जाएगा सर में। बुक के लिए झारखंड का कौन सा बुक हम लोग प्रेफर करेंगे सर, मतलब पढ़ेंगे? अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल इस इस सेशन का। तो बुक में जो है झारखंड में देखिए कोई एक परफेक्ट बुक है नहीं, और दूसरी बात है कि जो सरकारी मटेरियल है वो जो है काफी डेप्थ में है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है या जो भी चीजें बजट है, तो ये काफी डेप्थ में है, या उनके वेबसाइट से आप खंगालेंगे तो ये जो है आपको वहां से गागर में से जो है वो मोती निकालने जैसा, सागर में से मोती निकालने जैसा जो है वो काम है। उसी के लिए हम लोग हैं यहाँ पर कि जो चीजें फिल्टर आउट करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन चीजों को फिल्टर आउट करके जो है वो आप लोगों को देंगे।
रही बात बुक्स की, तो अभी वर्तमान में उड़ान पब्लिकेशन की बुक जो है वो सबसे प्रचलित है झारखंड में। रंजन सर की भी बुक है, लेकिन उनके बुक में जो है कई एरर जो है वो देखने को मिले हैं। उनमें जो है उनकी जो है वो अपने समझ के अनुसार अपने उन्होंने झारखंड को जितना समझा, जितना जाना, उस हिसाब से उन्होंने इतिहास लिखा है। तो कहीं कहीं पे उनका इतिहास, लिखा हुआ इतिहास और झारखंड का जो इतिहास है उसमें जो है वो कंट्राडिक्शन जो है वो देखने को मिलता है। और वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव पैटर्न पे लेकर भी चले हैं मनीष रंजन सर। तो उन्होंने जो है जो किताब है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्टिव पैटर्न पे, तो मनीष रंजन सर की किताब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एग्जाम के लिए जो है देखना चाहें तो उड़ान पब्लिकेशन की बुक है। इसके अलावा जो है कुछ और जो लूसेंट है, झारखंड का जो लूसेंट आता है, वो बुक में भी जो है इतिहास जो है काफी अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद उसमें जो आपका कुछ ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स उसमें बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो वो बुक भी जो है आपको अच्छी है। लेकिन जो कम में ज्यादा आउटपुट आपको दे वो उड़ान की बुक है। उसके एक्यूरेसी को आप 90-95% एक्यूरेसी जो है वो मान सकते हैं, 5% वहां पे भी दिक्कत है, लेकिन फिर भी ओवरऑल वो एक बेसिक बुक है। बेसिक फैक्ट्स को वहां पर दिया गया है। जब आप क्लास करेंगे, उस कहानी को जानेंगे और फिर जाकर जो है उस फैक्ट्स को जो है आप रिपीट करेंगे, तो आपकी चीजें जो है वो काफी अच्छे समझ में जो है वो आ जाएंगी और आप वहां पर क्वेश्चंस जो है वो डील कर सकेंगे। ये बिल्कुल मेरा जो है वो प्रॉमिस है आपसे कि आप जो है वो मेरे पास जो है वो पढ़ें, उन सेक्शंस को समझें, और फिर जाकर जो है जो भी आपके ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं, जो भी वन लाइनर बुक्स हैं, उन बुक्स को आप पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चीजें जो है आप रिटेन कर पाएंगे, उन चीजों को अब आप लिंक कर पाएंगे। तो यही जो है यहाँ पर आपको इस बैच से जुड़ने का जो है वो लाभ मिलेगा। ऐसे से उसका आज नया संस्करण लिए, आज ही खरीदे उड़ान का। इसी वजह से वो उड़ान प्रेफर्ड है कि ये लोग एक्टिव लोग हैं। ये लोग जो एक बार बुक बनाकर सो नहीं गए कि रेवेन्यू बस कमाते रहना। ये लोग अपने बुक्स को अपडेट कर रहे हैं, अपने बुक्स के एरर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको सुधार कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है ये अच्छी बुक है। कुछ देखे सर, अपडेट किया हुआ पहले का भी है मेरे पास, लेकिन वो इसमें ये ज्यादा अच्छा अपडेट करके दिए नया संस्करण। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ संजय, कंप्यूटर का जो बुक है वो परीक्षा मंथन की बुक जो है वो बहुत अच्छी बुक आती है, लेकिन उसमें एक समस्या ये है कि वो हिंदी में है और कई लोगों को कंप्यूटर जो है वो हिंदी में तकलीफ होती है। लेकिन टर्मिनोलॉजी जो है वो उस बुक में भी जो है कंप्यूटर में उन्होंने आपको इंग्लिश में दिया है। बट अगर स्टिल आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही चाहते हैं, पूरा का पूरा इंग्लिश में अगर मटेरियल हो, तो अनिहत की बुक जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए अच्छी आती है। और अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो उसमें जो है आपको परीक्षा मंथन की बुक जो है वो काफी अच्छी है। नया वर्जन भी आ गया है, अपडेटेड वर्जन है। पीछे में वन लाइनर भी दिए हुए हैं और चैप्टर के एंड के बाद जो है वो क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो उसको आप करते हैं, साथ में जो हमारे यहाँ सिलेबस है और जो हम लोग चीजों को अपडेट कराएंगे उससे रिलेटेड चीजों को जो पढ़ाएंगे, तो इतना करना जो है कंप्यूटर में सफिशिएंट है। और क्योंकि हमको झारखंड और कंप्यूटर दोनों चीजें लेनी है और पूरे सप्ताह मेरी क्लासेस चलेंगी, तो इसमें हम लोगों का मेनली फोकस है कि हम लोग 4 दिन जो है वो झारखंड को पढ़ेंगे एंड 3 दिन जो है वो हम लोग कंप्यूटर को लेकर चलेंगे। एंड सब्जेक्ट टू थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबल रहेगा, लेकिन कोर टारगेट ये है कि 4 दिन हम लोग जो है वो झारखंड के सेक्शंस को लेकर चलेंगे और 3 दिन जो है कंप्यूटर सेक्शंस को लेके चलेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा सिलेबस कैसा कवर हो रहा है, तो दैट विल बी 1 से 2 दिन फ्लेक्सिबल। तो इन चीजों को जो है वो आप समझ लीजिए एडमिशन लेने के पहले। हेलो सर। हाँ बोलिए आलोक जी। सर ये उड़ान पब्लिकेशन का जो बुक है वो हिंदी मीडियम मतलब हिंदी राइटिंग में है या इंग्लिश में भी आता है? उड़ान की अभी तक मेरे समझ से हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं आया है, उन्होंने वर्जन अपना नहीं लाया। और अगर आपको इंग्लिश में करना है तो उसमें आती है एक बुक है, क्या नाम है उसका, प्लेथोरा झारखंड। हाँ प्लेथोरा यस, प्रज्ञान पब्लिकेशन, प्लेथोरा। हाँ तो वो इंग्लिश मीडियम में ठीक है बुक, वो बुक ठीक है। सर प्लेथोरा झारखंड है, उसके साथ इंग्लिश में सर तीन तीन है बुक अवेलेबल मार्केट में जीके के लिए झारखंड के लिए। ठीक है, एक आपका मनीष रंजन सर का हो गया, ठीक है, एक आपका प्लेथोरा हो गया सर, ठीक है, और एक सर इनसाइड
इंसाइड झारखंड की एक है क्राउन की डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह की। जी सर, तो इसमें से तीनों बुक में से सर मैं प्रेफर कौन सा करूं? प्रेफर आप तीनों में अगर करेंगे एक्यूरेसी के मामले में तो आपका वो प्लेथोरा जो है वो सबसे अभी अपडेटेड है और हाँ वो बिल्कुल अपडेटेड है और आपको सचिवालय के सिलेबस के वेरी क्लोज वही है। जो मनीष रंजन सर है वो मोर ऑफ द सब्जेक्टिव सेक्शंस में है जो कि आपको अगर आप जेपीएससी मेंस वगैरह देते हैं तो वहां पे आपको काम आएंगे। और सेम थिंग सुनील सर के साथ है, जो सुनील सर की इनसाइड झारखंड है उसमें भी जो है वो चीजों में डेप्थ है। तो और हर राइटर का जो है वो अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, कुछ जैसे हैं तो कुछ ज्योग्राफी अच्छा लिखते हैं तो कुछ हिस्ट्री अच्छा लिखते हैं, तो हर का अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स है। ओके सर। और बताइए कोई क्वेरी? चलिए चलिए हम ही कुछ सवाल पूछते हैं। बिल्कुल करंट से 2-4-10 दिन पहले ही चीजें हुई। अभी जो है एक झारखंड सरकार ने सहाय स्कीम लॉन्च किया, आप लोगों ने सुना होगा। तो इस सहाय स्कीम का जो है फुल फॉर्म कौन बता सकता है? बिना गूगल किए भाई साहब, हेलो कोई गूगल मत कर लेना। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हमारे सीएम साहब की। इसका इनका इंटरव्यू भी देख रहा था तो वो कहीं फ्लाइट से आ या जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि मुझे फ्लाइट में बैठे बैठे सोचते ही जो है वो अपने राज्य के लोगों के लिए ये सहाय स्कीम का जो है वो आइडिया आया और उन्होंने आकर यहाँ पर जो अपने पदाधिकारियों से बात की और ये स्कीम को लॉन्च किया। तो क्या है ये सहाय स्कीम? एक्चुअली सर ये मतलब कि है स्पोर्ट्स से संबंधित है, लेकिन पूरा तो जान नहीं रहे। यही देखिए, और मुझे लगता है कि जितने लोगों ने यहाँ पे अखबार पढ़े होंगे या जो झारखंड के करंट को फॉलो करते हैं सभी लोगों ने इन सारी चीजों को देखोगे। दिस इज द अवेयरनेस एग्जाम डिमांड्स कि आप उसको पढ़े। आप जान रहे हैं सहाय स्पोर्ट्स रिलेटेड, लेकिन जो एक एस्पिरेंट होता है वो उसके फुल फॉर्म को जानेगा, वो उसके लॉन्चिंग डेट को जानेगा। तो अब अपना एटीट्यूड को ऐसा ही जो है वो चेंज करिए, तब आप एग्जाम रेडी हो जाएंगे। अभी तक आप एस्पिरेंट हैं, अभी तक आप जो है वो पढ़ रहे हैं, अब सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना है तो आपका जो है एक इंटेंट जो है वो बदल जाना चाहिए। आपका इंटेंट होना चाहिए कि अब हम इसको होलिस्टिकली जाने, अब इसको हम लोग मल्टी डायमेंशनली जाने। स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ, तो दिस इज सहाय स्कीम। यानी कि स्पोर्ट्स एक्शंस को लेना है। अब स्पोर्ट्स से रिलेट करिए कि हमारे यहाँ सिमडेगा को जो है वो हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। हमारे यहाँ जो है आर्चरी को लेकर के कौन कौन से आर्चर हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे यहाँ हॉकी स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि इंटरनेशनल है, ओलंपियन है या ओलंपियन है या ओलंपिक की टीम में शामिल होते हैं। चाहे निकी प्रधान की बात करें, सिल्वाना डुंगडुंग साहब की बात करें, सलीमा टेटे की बात करें, तो जो भी हमारे यहाँ है, चाहे हम हमारे दीपिका की बात करें आर्चरी में, या यूं कहें कमोलिका बारी की बारे में बात करें, तो ये सारे जो है यहाँ पर हैं। तो इस तरह से जो है आपको चीजों को अब डेप्थ में जा करके है चीजों को निकालनी होंगी चीजों को। अब वहां से आपके उस पेपर जो पढ़ा होगा, आपने जो अखबार पढ़ा होगा, वहां से आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वहां पर उन चीजों को आपको फिल्टर आउट करने जो है वो सीखना होगा। और यही मेहनत ये एग्जाम डिमांड कर रहा है। जिस दिन आप इस मेहनत को हैप्पीली करने लगेंगे उस दिन आप अपने आप को एक अच्छे पोजीशन में पाएंगे और वहां से अपने आप को एग्जाम स्मार्टनेस की तरह जो है एग्जाम रेडी करेंगे अपने आप को। एग्जाम रेडी इन द सेंस कि आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टिपुलेटेड टाइम में आप बैठकर उसको लगा रहे हैं, कम एरर कर रहे हैं, तुक्केबाजी कम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब आप करने लगेंगे तो आप एग्जाम रेडी हैं और एक अच्छा 2 घंटा आप बिता देंगे अगर एग्जाम हॉल में अच्छे जॉली मूड में, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है वहां पर बिल्कुल रखा हुआ है। कोई नहीं जो है आपका सिलेक्शन जो है, कोई आपका चयन जो है वो आपसे छीन नहीं सकता है। तो यही छोटी छोटी बिट बाय चीजें जो आपको करनी है, यही आपको जो है वो क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग के लाइन को जो है वो पार कराने में जो है मदद करेगा। तो इसलिए जो है अपने आप को जो है अपना इंटेंट जो है वो उसको चेंज करिए और जो है वो चीजों को जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना शुरू कर दीजिए। और इसके लिए कोई टाइम नहीं है। अभी क्लास डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर आपको इच्छा है तो आप आज का अखबार उठाएं और आज जो है आप 5 चीजें ऐसी नोट करके निकाल लें
ये सुबह घड़ी का इंतजार करने का स्टूडेंट्स को वो जरूरत नहीं होनी चाहिए कि भाई साहब सुबह उठेगा सूरज, हम सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके बाद अगरबत्ती जलाएंगे और फिर जो है वो हम यहाँ पर पूजा पाठ करके जो है वो पढ़ने बैठेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस जो जहाँ जैसे आपको मिल रहा है उन सारी चीजों को जो है वो अपने आप में समेटते चलें और जो है अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करें। बी एग्जाम रेडी। बिल्कुल सफलता जो है वो होगी। और अगर 956 सीटें हैं शायद, या 900, मतलब उसको ओवरऑल अगर 1000 सीटें पकड़ लें और अगर 1000 सीटों में चयन नहीं ले पाते हैं तो फिर हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम 1000 सीटों में अपना चयन नहीं कर पाते हैं 1000 लोगों के बीच, और वो भी ऐसा कंपटीशन जहाँ पे केवल और केवल स्थानीय लोग, किसी अदर स्टेट के लोग जो है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो अपने ही लोगों के बीच में अगर 1000 लोगों के बीच में भी हम चयन नहीं ले पाएंगे तो फिर हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, या हमारी तैयारी कहाँ लैग कर रही है, ये खुद में सोचने की बातें हैं। तो इसलिए ये नौबत ना आए, इसके लिए जो है यही 2-2.5 महीना जो है अपने जिंदगी का जो है वो झोंक दीजिए, बिल्कुल सफल जो है वो हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तमाम नकारात्मक चीजें आपको आएंगी, आपका टांग खींचने, आपका दोस्त आएगा आपको जो है चलो मार्केट घूम के आते हैं, चलो जो है राउंड लगा कर आते हैं, चलो ठंडा कम है, चलो चाय पी कर आते हैं, सारी चीजें होंगी। बट अपना जो स्टडी आवर है, जो अपना पढ़ने का समय है, उन चीजों को बिना हैम्पर किए जब आप अपने आप को इन चीजों से काट लेंगे, अपने आप को जो है अपने लक्ष्य के पे जो है वो डाल देंगे, उस ट्रैक पे डाल देंगे, तो बिल्कुल सफल जो है वो हो जाएंगे। और जो है वो लगे रहें, बस लगे रहें, अपना लक्ष्य जो है वो उसको डिगना नहीं है, चाहे कितनी भी नकारात्मकता हो जाए, कितना केस करना है कर लो, फिर भी हम लड़ेंगे। जिस दिन अपने आप को इस तरह तैयार करेंगे कि जिस दिन तुम एग्जाम लोगे वो जो भी कयामत का दिन होगा उस दिन जो है हम पार होंगे, हम उस कट ऑफ और उस जो है सिलेक्शन मार्क्स पे जो है वो होंगे। तो इस एम के साथ जो है वो काम करिए, बिल्कुल जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। और बताइए, किन्हीं को कोई सवाल, कोई क्वेरी है? सब लगता है सो गए 9:30 होते होते। ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा, आप लोगों का जो एनर्जी है वो मुझ तक पहुंचना चाहिए ना। लाइन पे ही है सर। जी, हेलो। हाँ बोलिए। आप एनर्जेटिक रहिए सर, हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर सोर्सेस क्या रहेंगे सर झारखंड के लिए? किस चीज का सोर्सेस? सर झारखंड जीके के लिए। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। यस सर। आपको लेट से ज्वाइन किया लग रहा है आप? यस सर, थोड़ा लेट। हाँ, थोड़ा नहीं, शुरुआत ही हमारी यहीं से हुई, बुक्स पे चर्चा हुई, जब हम लोग पढ़ाएंगे उन सारी चीजों पे चर्चा हुई, तो उसकी चर्चा तो हो ही रही है अभी तक। सोर्सेज जो अवेलेबल मार्केट में बुक्स हैं वो हैं, प्लस जो